यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन दे रखी है इस पर हमें विचार करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया गैस के 2 मोल का निर्माण यानी फॉर्मेशन कर रही है। द इक्वलिटी रिलेशनशिप, इक्वलिटी यानी बराबरी का रिलेशनशिप किसके बीच? अमोनिया के रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी अमोनिया के रेट ऑफ इंक्रीजिंग और रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के वेनिश होने के और अमोनिया के फॉर्मेशन के बीच इक्वलिटी का रिलेशनशिप हमें यहाँ पर बताना है। चूँकि यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है यानी अमोनिया बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसके सामने क्या है? पॉजिटिव साइन है। और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? वेनिश हो रहा है, ये गायब हो रहा है यानी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसके सामने क्या है? माइनस साइन है। तो इन दोनों के बीच इक्वलिटी का रिलेशनशिप होगा ऑप्शन सी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। चूँकि यहाँ पर हमें इक्वलिटी रिलेशनशिप अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस की बात नहीं करेंगे। चूँकि यहाँ पर अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्शन में बनता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ मेकिंग या इंक्रीजिंग या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? DNH3/dt यानी पर स्मॉल टाइम NH3 के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है यानी वो कितना बढ़ रहा है। ये क्या हो गया? रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NH3 हो गया। और चूँकि NH3 बन रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन लग जाएगा इसके सामने। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या है? रिएक्टेंट है, यानी ये रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, यानी रिएक्शन चलने के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। तो रेट ऑफ यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? DH2 का एक्टिव मास बाय dt हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे H2 यूज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का रेट मिल गया है। अब हमें इन दोनों के बीच इक्वलिटी रिलेशनशिप बताना है, यानी इन दोनों को इक्वल करना है। और ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल तब होंगे जब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को या इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2, यानी इसका अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। तो हम अमोनिया के रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 3 हैं, यानी हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो हम जो है हाइड्रोजन के रेट को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखिए, ये दोनों वैल्यूज़ कब इक्वल होगी? जब हम इन दोनों को इनके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो चुकी है? इक्वल हो चुकी है, यानी इनमें क्या आ गई है? इक्वलिटी आ गई है। अब अगर हम इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? तो इन दोनों के बीच इक्वलिटी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? जो कि हमारा आंसर सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।